अब रेडियो को लेकर जानना चाहूँगी कि कैसे शुरुआत हुई। एक टाइम रेडियो से जुड़ा भी ऐसा रहा होगा जब ऐसा कभी आपने महसूस किया कि मुझे वहाँ तक, उस पॉइंट तक पहुँचना है या खुद को वो बनाना है, लेकिन अभी मैं दूर हूँ उससे, कभी ऐसा हुआ? दरअसल सच बताऊं तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, मतलब आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, कोई पक्का रास्ता था नहीं, और ये सफ़र खुलता चला गया। मैं अभी बता रहा था किसी और को कि छिंदवाड़ा शहर की बात है जहाँ पिता का ट्रांसफ़र हो गया था, और वहाँ मैं खूब डिबेट्स और नाटक और ये सारी चीज़ें कर रहा था और साथ में पढ़ाई, और तब रेडियो का एक रास्ता खुला। रेडियो में वार्ता देने वाला कोई एक व्यक्ति था जो अचानक शहर से बाहर चला गया और वो स्लॉट खाली जा रहा था, तो किसी को पता चला कि ये यूनुस कर सकता है, तो मुझे बुलाया गया और वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हो गया। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे रास्ता खुलता चला गया है। ऐसा नहीं था कि कोई एक सामने मंजिल थी और आपको उस तरफ जाना है, रास्ता धीरे धीरे खुलता चला गया और मैं आगे बढ़ता चला गया। ममता जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि रेडियो सखी अब एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन ममता से लेकर रेडियो सखी तक का जो सफ़र है, क्या कुछ यादगार रहा? कैसे, मतलब कुछ प्लान किया हुआ था कि कभी बहुत आगे बढ़ना है, या सिर्फ अपने रास्ते पे चलते गए और अपने आप एक बड़ी सी मंजिल थी जो जहाँ पहुँच गए? मेरे साथ बहुत ही अजीब इत्तेफाक है। राह चलती गई और मंजिल मिल गई। मतलब एक जैसे सबके साथ होता है, रेडियो श्रोता, मैं भी एक श्रोता थी। इलाहाबाद की तपती दोपहरिया गर्मी की होती थी और रेडियो बज रहा होता था। पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान जाता था, ये है विविध भारती, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। कांता गुप्ता, ब्रिजभूषण साहनी, ये सारे उद्घोषक बोलते थे तो मैं रुकती थी पढ़ना छोड़ के और मैं वैसे ही कॉपी करती थी। फिर धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया। युववाणी से जुड़े हम पहली बार, और युववाणी में जब प्रोग्राम किया तो चस्का लग गया रेडियो का, और तिलिस्मी सी दुनिया लगती थी, सपनीली सी दुनिया लगती थी। ये कभी सोचा नहीं था कि मैं विविध भारती पर माइक के ज़रिए मैं बोलूँगी जिन्हें मैं सुन रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और चूँकि जब चस्का लग गया तो आकाशवाणी से नाता जुड़ गया और वहाँ जाने लगी, प्रोग्राम करने लगी। मैं मुंबई आई, माया नगरी पत्रकार बनकर आई थी, और माया नगरी रास नहीं आई, लौट गई शहर अपने वापस इलाहाबाद। फिर माया नगरी ने फिर बुलाया और विविध भारती की वैकेंसी आई थी तो हमने वहाँ अप्लाई किया, और जब विविध भारती में जॉब मिला तो फिर मुझे लगा कि वो सपनीली दुनिया से मैं जुड़ गई हूँ। तो पहले से सोचा नहीं था कि हमें विविध भारती में जॉब करना है। रेडियो की दुनिया से जुड़ने के लिए, चाहे वो कंपेयरिंग हो, एज अ अनाउंसर हो, एक व्यक्ति में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली ज़रूरत मुझे लगता है कि लैंग्वेज की है। भाषा पर पूरा अधिकार होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास बहुत बड़ा शब्द भंडार होना चाहिए और बहुत प्रवाह के साथ बोलना आना चाहिए, जानकारियाँ बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारा आत्मविश्वास होना चाहिए। रेडियो के लिए साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, इन सब का सम्यक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर रेडियो से जुड़ते हैं और बोलते हैं तो कहीं कहीं फीका फीका सा, अधूरा अधूरा सा लगता है। तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानकारियों के साथ साथ समसामयिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, और बचपन का पढ़ा हुआ आपको बहुत काम आता है। तो पढ़ना ज़रूरी है। फिर वहीं घूम के हम आ रहे हैं कि पढ़ना ज़रूरी होता है, और पढ़ने के बाद ही हम रेडियो पर अच्छा बोल पाते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि उच्चारण, तलफ़ुज़ और आवाज़ में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत सॉफ्ट प्रोग्राम कर रहे होते, जैसे छाया गीत। अब हम बोलना है हमें कि ये ढलती हुई रात के साए, ये बाहों का घेरा और सितारे चमक रहे हैं। अब इसको मैं बोलूँ ढलती हुई रात के साए, चमकते हुए सितारे, बहुत ही ऑड लगेगा। तो जिस मूड का प्रोग्राम हो उस अंदाज में पेश करें। अब मैं थोड़ा सा, वैसे तो कुल मिला के अभी जो मैं बातचीत करी थी उससे यही चीज़ निकल के आई कि जीवन की शुरुआत पढ़ाई से होती है, और आप कहीं भी पहुंच जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप नहीं छोड़ सकते।